आज पूरे विश्व भर में धन गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा प्रकाश जिसकी आभा पूरे ब्रह्मांड में बनी हुई है, ऐसे समय सिद्ध पुरुष स्वामी रामदेव महाराज जी, गुरु नानक देव महाराज जी ने सिद्धों को कहा था कि तुम संसार में जब अंधेर हो चुका था, धुंध बन चुकी थी, तो सिद्ध कुछ जानते थे, सुमेर पर्वत पर पहुंच चुके थे। उनको जाकर कहा, ऐसा समय था, गुरु नानक देव कहते हैं, सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। तो उनको कहा कि तुम जगत में जाओ, समाज का कल्याण करो। ये बड़ी कृपा बनी है कि हमारे सिद्ध पुरुष स्वामी रामदेव उस सुमेर पर्वत से नहीं बैठे, अलग से नहीं बैठे, पूरे विश्व में यहां तरन तारण की पंजाब की भूमि में आ चुके हैं। इनका पंजाब में यहां बहुत बहुत स्वागत है, तरन तारण की इस भूमि में। हम अध्यास के थोड़े से समय की सीमा में रहते हुए थोड़ा टच करें गुरु नानक देव महाराज का अवतरण। वो वेई नदी में गुरु नानक देव महाराज जी उस समय आए हैं जब कल काती राजे कसाई धर्म पर पंख कर उड़ रहे। वो कहते हैं कि कूड़ अमावस सत्य चंद्रमा दिसे नहीं कह चले। ऐसी परिस्थिति में आ चुके थे गुरु नानक देव जी, जब ऐसा वातावरण था, उल्टी बाढ़ खेत को खाई। ऐसी परिस्थिति में उनका अवतरण हुआ है गुरु नानक देव महाराज जी का। तो घटनाएं बड़ी प्यारी हैं। वेई नदी में मर्दाना के साथ वेई में उतर के डूब गए, 3 दिन के लिए डूबे रहे। मर्दाना भागता रहा, जैसे ही गुरु नानक वेई में डूब गए, पूछता है कहां हो, कहां हो, आवाज दो। उनसे लगा कि वेई की लहरों से आवाज आ रही है, मर्दाने धीरज रख, धीरज रख। 3 दिन के बाद प्रकट हुए। कहानी बड़ा प्यारा प्रतीक है। हंकार को गलने के लिए 3 दिन चाहिए कम से कम। हंकार का गलना जरूरी है। 3 दिन के बाद गुरु नानक प्रकट हुए हैं। साखी कहती है अकाल पुरख से उनका मिलन हुआ। जब ही मिटोगे, हंकार मिटेगा, तुम निरंकार बन जाओ। निरंकारी ज्योत बनकर गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। तो पहली जो आवाज थी, पहला जो ब्रह्मनाद था, वो था एक ओंकार सतनाम। स्वामी जी ओम की आवाज जब लगाते हैं तो वो राज खोल दिया। चाहे ओम, चाहे आमीन, चाहे ओंकार, वो राज एक है। तो उसी एक को लेकर 10 जामें चलते रहे। गुरु नानक देव महाराज जी ने जीने की कला सिखाई है, कैसे जीना है, जीवन का संतुलन दिया है। वो कौडे राकश के पास गए, सज्जन ठग के पास गए। उसको कहा ऐसे नहीं सज्जन, जैसे तुम हो, बाहर हो भीतर हो, बगले जैसा वैसे। वली कंधारी के पास गए, वो सिद्ध था, तुम सिद्ध हो गए, मगर जीने की कला आपको वली कंधारी नहीं आ रही। गुरु नानक देव महाराज जी जीने का ऐसा संतुलन दे रहे थे कि वो बाबर को तो सीधा ही कहते हैं। वो कहे ना, शायर कहता, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। बाबर को सीधा कहा, कहती मार पई। वो अकाल पुरख से बात करते हैं, तय की दर्द ना आया, जे सकता सकते को मारे, तामन रोस ना हुई। अगर कोई बराबर की टक्कर होती तो ठीक था, ये नहीं। गुरु नानक के शब्द, गुरु नानक की आवाज, गुरु नानक का संदेश, वो ऐसी जीवन की कला दे रहे हैं, ऐसा संतुलन दे रहे हैं जीवन का, ऐसा प्यारा संतुलन गुरु नानक देव जी जो देकर चल रहे थे, वो बड़ा कृपा का संतुलन था। वो ऐसा संतुलन गुरु नानक देव जी को 10 जामे लेकर वैसे ही चल रहे हैं। पंचम पातशाह, पहले तो उनको जब जनेऊ दिया गया, जनेऊ उन्होंने पूछा, प्रश्न किया कि जनेऊ क्या साथ चलेगा, रहेगा, अगर टूट जाएगा तो क्या? वो कहने लगे बाजार से फिर मिलेगा। इनकार कर दिया। मगर उसी जनेऊ की रक्षा के लिए नामे जामे ने, गुरु नानक नामे स्वरूप ने कुर्बानी कर दी, उसी जनेऊ के लिए। ये एक बहुत प्रेम भरा संतुलन है
पहली बाबर की चक्की में वो संतुलन दिखाई दे रहा है गुरु नानक की ज्योत में। और पंचम ज्योत तत्ती तवी के पर बैठी स्वामी रामदेव महाराज जी तरन तारन उसी स्थान पर जाकर वहां तरन तारन नतमस्तक हो रहे थे। तो तत्ती तवी पर गुरु अर्जन देव गुरु नानक की नामी ज्योत बैठी है, नीचे आग बल रही है, ऊपर गुरु अर्जन देव जी है। मगर महान संतुलन बना हुआ है, इतना महान संतुलन। और नामी ज्योत पंचम ज्योत तो वहां तत्ती तवी पर, और नामी ज्योत गुरु 10 गुरु 10 जामे ज्योत एक, और नावे गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में शहादत दे रहे हैं उसी संतुलन। 10वें गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर की पहाड़ियों के निकलते हुए सरसा नदी के किनारे हैं, दुश्मन फौजों ने हमला किया हुआ है, साहिबजादा अजीत सिंह उस हमले का मुकाबला कर रहे हैं, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी आशा की वार के कीर्तन में जुड़ गए। हमला हो चुका है, साहिबजादा अजीत सिंह उस हमले का मुकाबला कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं गुरु को वहां उठाने की। वो समाधि में उस संतुलन में जुड़े हुए हैं। सामने सरसा नदी, बहुत भयंकर नदी, वो इतना प्यारा दृश्य, इतना प्यारा संतुलन। वो माछीवाड़े के जंगल में है, चमकौर के युद्ध में है, खिदराने की ढाब में है, और औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक की नामी ज्योत चिट्ठी लिखती है, जफरनामे की वही संतुलन। चूंकार अस हमें हीलते दरगुजस्त, हलालस्त बर्दन ब शमशीर दस्त। When all the sources of peaceful persuasions fail, then is the legitimate for man of religion to move his hand to the hilt of the sword. औरंगजेब को कहा 10वें गुरु नानक ने, यदि तू भारत की संस्कृति को मिटाना चाहता है, तेरे नापाक कदम इस भारत को, इसकी परंपराओं को, इस राष्ट्र को, इस ऋषि परंपराओं को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमारा भी शमशीर के ऊपर हाथ पहुंच रहा है। ऐसा प्यारा संतुलन, ऐसी प्यारी जीवन कला, और वही संतुलन जिसको लेके ईसा सूली के ऊपर जा रहे हैं, वही जिसको लेकर सुकरात जहर का प्याला पी रहे हैं, मंसूर जिसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन्हीं के लिए दुआ मांग रहा है। ऐसा महान संतुलन, ऐसा महान प्रेम द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने एक धर्म दिया, वो नाचता हुआ धर्म है। मगर गुरु नानक ने ऐसा धर्म दिया है, वो गा रहा धर्म है। कीर्तन चल रहा है और गा रहे हैं गुरु नानक, और गाना ही ध्यान है। ये कीर्तन ही सिमरन है, कीर्तन ही योग है, कीर्तन ही कृपा है। हमें तो कभी कभी लगता है कि हम गुरु नानक का संदेश नहीं दे पा रहे। हमें लगता है, भीतर से आता है जो वाणी है ना, गुरु वाणी, यदि हम इसका प्रकाश दे सकें, 1,00,000 बाणी दा कदे प्रचारे आ जाए, ता खुद गर्जी छुपा के मुंह इस दुनिया तो भज जाए। गुरु नानक दी बाणी नूं पढ़न जे मनुखता दे हामी, तां फिर संसार विच इंसानियत दा ढोल वज जाए। आज ऐसा संजोग आज बना, योग ऋषि पतंजलि ऋषि के अवतार स्वामी रामदेव आज गुरु नानक के प्रकाश उत्सव के समय पंजाब की इस माझा की भूमि में यहां उपस्थित हैं। ये सबसे बड़ा कृपा का पर्व है। सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब ने प्रेम से बोलना है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूज्य बाबा जी ने हमको बहुत कृपापूर्वक आशीर्वाद दिया और अपने गुरुओं और महापुरुषों और ऋषियों के संतुलन के बारे में बात की। वही संतुलन योग से आता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आज
सतगुरु नानक प्रकट्या मिटी धुंध जग चानन होया। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब ऐसा ही भाव एक भजन की 2 लाइनों में था, वो गा करके आज शुरू करते हैं योग कि गुरु नानक देव जी के आगमन से इस सारे संसार का अंधकार मिटा। उनको प्रणाम करते हैं। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, गुरु नानक देव है मेरा, गुरु नानक देव है मेरा। ऐसा दिव्य जीवन। और आज सब आनंद उत्साह से भर के आज इतनी भोर में उठ करके आए हैं। आओ सीधे बैठ जाते हैं और उस अल्लाह खुदा वाहिगुरु अकाल पुरख जिसकी शक्ति से सारा जगत उत्पन्न हुआ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत की सब बंदे, एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मन। आओ लम्हे गहरे श्वास भर करके उसी एक ओंकार का स्मरण करते हुए साधना में प्रवेश करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज के योगाभ्यास को भी हर दिन की भांति अभी शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए इसलिए पहले आपको व्यायाम कराते हैं। एक्सरसाइज का एक बात है, साइंटिफिक इफेक्टिव और एक कंप्लीट पैकेज है, उसको हमने नाम दिया है योगिक जॉगिंग फिर सूर्य नमस्कार। आज बच्चे जवान युवक युवतियां पिता तुल्य सब बुजुर्ग और श्रद्धामयी माताएं सब मिलकर के इस योग अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। हर रोज अपने को सुबह सुबह ये योग करना ही है। योग के साथ दिन की शुरुआत होगी तो सुबह अच्छी होगी, दिन अच्छा होगा, पूरा जीवन अच्छा होगा, हमारा शरीर अच्छा होगा, मन और विचार अच्छे होंगे तो हमारा, जैसे कि हमारे सभी पूज्य संत गण कर रहे थे, देह देवालय शिवालय बनेगा, ये भगवान का मंदिर बनेगा। आइए सभी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आज आपको पहले योगिक जोगिंग के 12 पोजों के साथ व्यायाम कराते हैं। और हमारे ऋषिराज जी जो बहुत प्यारे संत हैं, संता के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जीवन में कोई समर्थ गुरु, कोई सदगुरु मिल जाए तो जीवन
कि सारे दुख टल जाते हैं और जो आत्मा का बोध है वो जागृत हो उठता है। तो आइए सब पहले अभ्यास से शुरू कर देते। रोज ये 12 अभ्यास है, इनको कर लेना। जो बुजुर्ग है ना वो धीरे धीरे करना। जो बुजुर्ग है, देखो ये बुजुर्गों वाला स्टाइल है। हमारे बाबा जी भी सामने सफेद दाढ़ी वाले मेरे साथ ही साथ कर रहे हैं। ए बुजुर्गों वाला स्टाइल, ए धीरे वाला, है ना। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग सब ठीक रहने चाहिए, ये धीरे वाला। और जवानों वाला, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के लाग रे, तेरी लंबा लंबा श्वास। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी लाग रे, ताली बजाते हुए संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, तन संग कर पुण्य कमा, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रोज 12 अभ्यास करने याद रख लेना क्रम से। लंबे लंबे सांस लेते हुए प्राणायाम पूर्वक व्यायाम। नेक्स्ट। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लंबा लंबा सांस भरते हुए पूरे शरीर का संतुलन बनाना है ना, शरीर को मजबूत बनाना। ये जीवन की बहुत बड़ी सौगात है भगवान के लिए। इसको अच्छा बनाओ। और आशा से
से तोए हंस बनावे, गागा से तुम्हें हंस बनावे, गागा से तोए हंस बनावे, मिट जाए दूर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लंबा सांस भर के पीछे सांस बाहर छोड़ के आगे 10वां अभ्यास। निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सो, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सो, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संगी तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, सत्संग के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो लाग रे, तेरी बोलिए भारत माता की, भारत माता की।